हरे कृष्णा। आज हम उत्तरखंड आरंभ करते हैं। ऋषियों ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, आपके द्वारा वर्णित नाना प्रकार के उपाख्यानों से युक्त परमानंददायक पाताल खंड हम लोगों ने श्रवण किया। अब भगवत भक्ति को बढ़ाने वाला जो पद्म पुराण का शेष अंश है उसे हम सुनना चाहते हैं। गुरुदेव, कृपा करके उस अंश का वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, भगवान शंकर ने देवर्षि नारद के प्रश्न करने पर जिस पाप नाशक विज्ञान का श्रवण कराया था उसी को कहता हूँ, आप लोग सुने। एक समय की बात है, भगवान के प्रिय भक्त देवर्षि नारद जी लोकांतरों में भ्रमण करते हुए मंदराचल पर्वत पर गए। वहां भगवान शंकर से अपनी कुछ मनोगत बातों को पूछना ही उनकी यात्रा का उद्देश्य था। भगवान उमानाथ उस पर्वत पर विराजमान थे। नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से उन्हीं के सामने वे एक आसन पर बैठ गए। महात्माओं, उस समय उन्होंने भगवान शिव से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। नारद जी ने कहा, भगवान देवेश्वर, पार्वती पते, जगत गुरु, जिससे भगवत तत्व का ज्ञान हो उस विषय का आप मुझे उपदेश दीजिए। महादेव बोले, नारद सुनो, मैं वेदों की समानता करने वाले पुराणों का वर्णन आरंभ करता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस पृथ्वी पर 1,25,000 पर्वत हैं। उन सब में बद्रिका आश्रम महान पुण्यदायक एवं उत्तम है, जहाँ भगवान नर नारायण विराजमान हैं। नारद, मैं इस समय उन्हीं के तेज और स्वरूप का वर्णन करूंगा। ब्राह्मण, हिमालय पर्वत पर 2 पुरुष हैं जो क्रमशः नर और नारायण के नाम से विख्यात हैं। उनमें से एक तो गौर वर्ण के हैं, दूसरे श्याम वर्ण के। श्याम वर्ण वाले पुरुष ही नारायण हैं। वे इस जगत के आदि कारण और महान प्रभु हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। वे बड़े ही शोभा संपन्न हैं। इनके 2 रूप हैं, व्यक्त और अव्यक्त, अर्थात साकार और निराकार। ये सनातन पुरुष हैं। सुव्रत उत्तरायण में इनकी महती पूजा होती है। प्रायः 6 महीनों तक इनकी पूजा नहीं होती, क्योंकि जब तक दक्षिणायन रहता है इनका स्थान हिम से आच्छादित रहता है। अतः इनके जैसा देवता ना अब तक हुआ है ना आगे होगा। बद्रिका आश्रम में देवगण निवास करते हैं। वहाँ ऋषियों के भी आश्रम है। अग्निहोत्र और वेद पाठ की ध्वनि वहाँ सदा श्रवण गोचर होती है। भगवान नारायण का दर्शन करना चाहिए। उनका दर्शन करने से करोड़ों हत्याओं का नाश करने वाला करोड़ों हत्याओं का जो पाप होता है उसका भी नाश होता है। वहाँ अलकनंदा नामक वाली गंगा बहती है, जिसमें स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान करके मनुष्य महान पाप से मुक्त हो जाता है। उस तीर्थ में संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण सदा ही विराजमान रहते हैं। एक समय की बात है, मैंने एक पर्वत पर 1 वर्ष तक वहां बड़ी कठोर तपस्या की थी। उस समय भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान नारायण, जो अविनाशी अंतर्यामी साक्षात परमेश्वर तथा गरुड़ से चिन्ह वाली ध्वजा से युक्त हैं, बहुत प्रसन्न हुए और मुझसे बोले, सुव्रत, कोई वर मांगो। देव, तुम जो चाहोगे वह सभी मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा। तुम कैलाश के स्वामी, साक्षात रुद्र और विश्व के पालक हो। तब मैंने कहा, जनार्दन, यदि आप वर देना चाहते हैं तो मुझे 2 वर प्रदान कीजिए। मेरे हृदय में सदा आपके प्रति भक्ति बनी रहे। देवेश्वर, मैं आपके प्रमाद से मुक्ति दाता हूँ। महादेव जी कहते हैं, देवर्षियों में श्रेष्ठ नारद, अब तुम परम पुण्यमय हरिद्वार का महात्म्य भी श्रवण करो, जहाँ भगवती गंगा बहती है। वहाँ उत्तम तीर्थ बताया गया है। वहाँ देवता, ऋषि और मनुष्य निवास करते हैं। वहाँ साक्षात भगवान केशव नित्य विराजमान रहते हैं। विद्वान राजा भगीरथ उसी मार्ग से भगवती गंगा को लाए थे तथा उन महात्मा ने गंगा जल का स्पर्श कराकर अपने पूर्वजों का उद्धार किया था। नारद, अत्यंत सुंदर गंगा द्वार में जो जिस प्रकार गंगा जी को लेकर आए थे वह सब प्रसंग मैं क्रमशः सुनाता हूँ।
पूर्व काल में हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हो चुके हैं जो त्रिभुवन के सत्य के पालक विख्यात थे। उनके रोहित नाम का एक पुत्र हुआ जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर था। रोहित का पुत्र वृक था जो बड़ा ही धर्मात्मा और सदाचारी था। उसके सुबाहु नामक पुत्र हुआ। सुबाहु से गर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। एक समय गर को काल योग से दुखी होना पड़ा। अनेक राजाओं ने चढ़ाई करके उनके देश को अपने अधीन कर लिया। गर कुटुंब को लेकर भृगुनंदन औरव के आश्रम पर गए। औरव ने कृपा पूर्वक वहां उनकी रक्षा की। वहीं उनके सगर नामक पुत्र का जन्म हुआ। महात्मा भार्गव से रक्षित होकर उस समय वे उसी आश्रम पर बढ़ने लगे। मुनि ने उसके यज्ञोपवीत आदि सभी क्षत्रियोचित संस्कार कराए। अस्त्र शस्त्रों और वेद विद्या का भी उन्होंने अभ्यास कराया। तदंतर महातपस्वी राजा सगर ने औरव मुनि से आग्नेयास्त्र प्राप्त किया और समूची पृथ्वी पर भ्रमण करके अपने शत्रु तालांजल, है शक, पारदंज वंशियों का वध कर डाला। इस प्रकार सबको जीतकर उन्होंने धर्म संचय करना आरंभ किया। राजा ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए बड़े अश्व को छोड़ा। वह अश्व पूर्व दक्षिण समुद्र के तट पर हर लिया गया और पृथ्वी के भीतर पहुंचा दिया गया। तब राजा ने अपने पुत्रों को लगाकर सब ओर से उस स्थान को खुदवाया। महासागर खोदते समय वे अश्व को नहीं पा सके, किंतु वहां तपस्या करने वाले आदि पुरुष महात्मा कपिल पर उनकी दृष्टि पड़ी। वे उतावली के साथ उनके निकट गए और जगत प्रभु कपिल को लक्ष्य करके कहने लगे, यह चोर है। कोलाहल सुनकर भगवान कपिल समाधि से जाग उठे। उस समय उनके नेत्रों से आग प्रकट हुई, जिससे 60,000 सगर पुत्र जलकर भस्म हो गए। महायशस्वी राजा ने समुद्र से उस अश्वमेधिक अश्व को प्राप्त किया और उसके द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण किया। नारद जी ने पूछा, विज्ञानेश्वर, सगर के 60,000 पुत्र बड़े बलवान और पराक्रमी थे। उन वीरों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी? महादेव जी बोले, नारद, राजा सगर की 2 पत्नियां थी। वे दोनों ही तपस्या के द्वारा अपने पाप दग्ध कर चुकी थी। इससे प्रसन्न होकर मुनिश्रेष्ठ औरव ने उन्हें वरदान दिया। उनमें से एक रानी ने 60,000 पुत्र मांगे और दूसरी रानी ने एक ही ऐसे पुत्र की प्रार्थना की जो वंश को चलाने वाला हो। पहली रानी तुम्बी में बहुत से शूरवीर पुत्रों को जन्म दिया। उन सबको धाइयों ने क्रमशः पाल पोस कर बड़ा किया। घी से भरे हुए घड़ों में रखकर उन कुमारों का पोषण किया गया। कपिला गाय का दूध पीकर वे सब के सब बड़े हुए। दूसरी रानी के गर्भ से पंचजन नामक एक पुत्र हुआ जो राजा बना। पंचजन के अंशुमान नामक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंशुमान के दिलीप और दिलीप से भगीरथ हुए, जो उत्तम व्रत का अनुष्ठान करके नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए और उन्होंने गंगा को समुद्र तक ले जाकर उन्हें अपनी कन्या के रूप में अंगीकार किया। नारद जी ने पूछा, भगवान, राजा भगीरथ गंगा को किस प्रकार लाए थे? उन्होंने कौन सी तपस्या की थी, वह भी बताइए। महादेव बोले, नारद, राजा भगीरथ अपने पूर्वजों का हित करने के लिए हिमालय पर्वत पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने 10,000 वर्षों तक भारी तपस्या की। इससे आदिदेव भगवान निरंजन श्री विष्णु प्रसन्न हुए। उन्हीं के आदेश से गंगा जी आकाश से चली और जहां विश्वेश्वर श्री शिव नित्य विराजमान रहते हैं, उस कैलाश पर्वत पर उपस्थित हुई। मैंने गंगा जी को आया देखकर उन्हें अपनी जटाजूट में धारण कर लिया और 10,000 वर्षों तक उसी रूप में स्थित रहा। इधर राजा भगीरथ गंगा जी को ना देखकर विचार करने लगे कि गंगा जी कहाँ चली गईं। ध्यान करने पर जब उन्होंने वह निश्चित रूप से जान लिया कि उन्हें महादेव जी ने ग्रहण किया है, तब वे कैलाश पर्वत पर गए। मुनिश्रेष्ठ, वहां पहुंचकर वे तीव्र तपस्या करने लगे। उनके आराधना करने पर मैंने उनके मस्तक से एक बाल उखाड़ा और उसी के साथ त्रिपथगा पाताल में, जहां उनके पूर्वज भस्म हुए थे, गए और गंगा जी को उन्हें अर्पण कर दिया। गंगा जी को लेकर वे पाताल में, जहां उनके पूर्वज भस्म हुए थे, गए
उस समय भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंगा जब हरिद्वार में आई, तब सब देवताओं के लिए भी वह दुर्लभ श्रेष्ठ तीर्थ बन गया। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान तथा विशेष रूप से हरिद्वार का दर्शन करके उसकी परिक्रमा करते हैं, वे दुख के भागी नहीं होते। भ्रम हत्या आदि पापों की अनेक राशियां ही क्यों न हो, वे सब सर्वदा श्री हरि के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाती हैं। एक समय मैं भी हरिद्वार में श्री हरि के स्थान पर गया था। उस समय उस तीर्थ के प्रभाव से मैं विष्णु स्वरूप हो गया। सभी पुरुष वहां हरि का दर्शन करने मात्र से वैकुंठ लोक को प्राप्त होते गए। परम सुंदर हरिद्वार तीर्थ मेरी दृष्टि में सबसे अधिक महत्वशाली है। वह समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। महादेव आगे क्या कहते हैं, गंगा जी, श्री विष्णु जी, यमुना जी, प्रयाग, काशी, गदाधर की स्तुति, इन सब के बारे में ये चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।